पत्रकारों से डरना, किसी सिंगर से डरना, उन पे एफआईआर दर्ज करना। अरे भाई, किसी के बोलने से आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? ये देश की जुबान बंद की है और देश की जुबान पे ताला लगाने की कोशिश है। धर्म पूछ के, जाति पूछ के, गांव पूछ के, देहात पूछ के, ड्रेस पूछ के अगर इंसान को इस तरह मारता रहेगा, सस्ते और झूठे नारे दे के इलेक्शन जीतने का प्रोग्राम नहीं होता डेमोक्रेसी में। और एक दूसरे पर अटैक करने की बेहुदी बातें ना पाकिस्तान को करनी चाहिए, ना इंडिया को करनी चाहिए। अब धर्म पूछ के, जाति पूछ के देश में ट्रेंड चल रहा है। जय भीम समानता का नारा है, जय भीम फ्रेटर्निटी का नारा है, जय भीम शोषण के खिलाफ नारा है, जय भीम मानवता का नारा है। ये खाली इंडिया का नारा नहीं है, अब ये यूनिवर्सल नारा है। पिंजरे का तोता है ये मीडिया। तो नया सिंह राठौर है, 4PM है, या जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया के, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, और उसके बाद से जिस प्रकार से खबरें चली कि किस प्रकार से धर्म पूछकर लोगों की जान ली गई, उसमें ये भी खबरें चली कि लोगों का धर्म पूछकर, ये पहली घटना है जो भारत में हुई है जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा है। और इसके बाद से लगातार सुरक्षा में चूक का मसला जो है वो खड़ा हुआ और सरकार ने भी कहीं ना कहीं मानी इस बात को कि भाई सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग इस पे जो लगातार सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है। कुल 4 लोगों पे एफआईआर हुई, जिसमें कि नेहा सिंह राठौड़, उन पे भी एफआईआर हुई है। और संजय शर्मा जो कि 4PM चैनल, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके चैनल को जो है सस्पेंड कर दिया गया और मेडूसा, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं अब उन पर एफआईआर की जा रही है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज साहब हैं। बलराज साहब, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कुछ लोगों ने इस घटना के बाद सरकार से जो है एक तरह से सवाल किया, जवाबदेही तय करने की बात की, और उसके बाद सरकार ने उन पर ही एफआईआर लॉन्च की? इससे पता चलता है कि सरकार भयभीत है, या सरकार में वो लोग बैठे हैं जिनके पास सामना करने की हिम्मत नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की स्वतंत्रता तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हर कॉर्नर से आदमी बोले और सरकार उसका जवाब दे। ये तो अच्छा है, ये तो अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी योग्यता साबित करने का एक समय होता है सरकारों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है, या हम जो कह रहे थे आप लोगों को वो हमने करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। इसलिए ये डरना, पत्रकारों से डरना, किसी सिंगर से डरना, या किसी नेहा सिंह राठौर से डरना, उन पे एफआईआर दर्ज करना। अरे भाई, किसी के बोलने से आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? देश के एकता अखंडता को कहाँ खतरा है? इससे तो देश की एकता अखंडता मजबूत होती है। कैसे मजबूत होती है? जब हम प्रश्न पूछते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो सत्ता में है उसका खुद का MP, खुद का मंत्री, संतरी, वर्कर कभी बोलता देखा, सरकार से प्रश्न पूछता हुआ देखा है? पूछना तो उन्हीं को चाहिए, अपोजिशन को चाहिए। या तो जनता देश की मालिक पूछ रही है, जिसमें ये सोशल मीडिया वाले भी हो सकते हैं, कोई नेहा राठौर भी हो सकती है, कोई मेडूसा जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी हो सकते हैं, एक कोई किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पे भी एफआईआर दर्ज की है। ये सब लोग हो सकते हैं। ये एफआईआर नेहा सिंह राठौर पे, ये चैनल बंद कोई 4PM या XYZ कोई और नहीं हुआ। ये देश की जुबान बंद की है और देश की जुबान पे ताला लगाने की कोशिश है। देश इसका जवाब देगा। देश के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। अभी तक तो किसी ने वहाँ कब्जा नहीं किया ना, कोई तानाशाह नहीं बैठा। दोनों देशों की ड्यूटी है। दोनों देशों में लोगों की आवाज़ क्यों दबाई जाती है? और किसी एक देश का है या वो अंदर के हैं? कैसे कोई 4 युवा आतंकवादी के रूप में आते हैं और दूसरे अपने ही जैसे इंसानों की हत्या कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे जाना तो ये चाहिए, जो कि हमारे संविधान में भी है और इंटरनेशनल लॉ के तहत दोनों देशों को एक दूसरे से बातचीत करने की जिम्मेदारी भी है, बंद नहीं करने की जिम्मेदारी है। तो इस लेवल पे ये सरकारें क्या करती हैं? सारा साल क्या काम करती हैं? और फिर ये करके धर्म पूछ के, जाति पूछ के, गांव पूछ के, देहात पूछ के, ड्रेस पूछ के अगर इंसान को इस तरह मारता रहेगा और इस तरह से तमाशा होता रहेगा, तो इसमें आप खाली युवाओं का या आतंकवादियों का दोष तो होगा जो इंसानियत लोगों को मारते हैं। एक जान भी, चाहे वो इंडिया के सिटीजन की हो, चाहे पाकिस्तान के सिटीजन की हो, चाहे किसी हमारे मिलिट्री के लोगों की हो, इवन 800 करोड़ जो धरती पे लोग रहते हैं, किसी की भी जान, एक जान का जाने का मतलब है पूरी मानव जाति के प्रति अपराध। पर वो अपराध क्यों हो रहा है?
इसके पीछे क्या कारण है। और ऐसे मामलों में किसी एक प्राइम मिनिस्टर को या दूसरी साइड के प्राइम मिनिस्टर को बयान दे के शासन मानसिकता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। वो जिम्मेदार लोग हैं, डेमोक्रेसी है। एक ही देश के अंदर आतंकवाद क्यों है, दो देशों के बीच में आतंकवाद क्यों है, इसकी जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। रिएक्शन दे के, सस्ते और झूठे नारे दे के इलेक्शन जीतने का प्रोग्राम नहीं होता डेमोक्रेसी में और इस तरह की हत्याओं में। इसको ये देखने का और गहन विषय है, बात भी करनी चाहिए। और एक दूसरे पर अटैक करने की बेहूदी बातें ना पाकिस्तान को करनी चाहिए ना इंडिया को करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जो है ये एफआईआर हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर होती और आप जिम्मेदार होते तो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। कैसे आई वो, कैसे घुसे हैं, इन बातों पे जाना चाहिए। फिर दूसरा, अगर वो पाकिस्तान के हैं लोग या जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकार से बात करनी चाहिए। अगर दो घरों के बच्चे या एक ही कॉलोनी के दो बच्चे, दो ग्रुप जातियों में बढ़ जाए या रिलीजन में बढ़ जाएं या वैसे आपस में युवा एक दूसरे की हत्याएं कर दें, हम क्या करते हैं? हम तुरंत उसकी हत्या करना चाहते हैं दूसरे आदमी की, जंगली मानव की तरह से। या हमारी ड्यूटी क्या बनती है? बुजुर्गों की, बड़ों की, समाज के लोगों की ड्यूटी यही बनती है ना, दोनों परिवारों से पूछा जाए, दोनों युवाओं से पूछा जाए कि जितना जो हुआ है वो क्यों हुआ, उसकी तय में जाया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, उसका इलाज किया जाए। सर यहाँ पे एक बात आपको इंटरप्ट करना खून का बदला खून, एक आंख से एक आंख निकाल लेंगे, पूरी धरती अंधी हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जो इस तरह के लोग हैं जो सवाल करने वाले, नेहा सिंह राठौर और तमाम लोग, सो इनकी बातों को आधार बना के पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि जब आपके देश के ही लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस कारण एक ट्विटर बहस है कि भाई इनकी बातों को अब पाकिस्तान में ढाल बनाया जा रहा है। ये तो किसी बात को लेके यहाँ के कुछ लोग ढाल बना लेंगे या सोशल मीडिया में जो ट्रोलर आर्मी है छूटे लोगों की कुछ भी कह सकते हैं, बात उसकी नहीं है। नेहा सिंह राठौर एक सिटीजन इंडिया की तो है ही है, उसके बावजूद वो इस धरती की भी एक सिटीजन है और इस धरती पे रहने वाले पाकिस्तान के लोग भी इस धरती के सिटीजन हैं। वो केवल पाकिस्तान के सिटीजन नहीं हैं। हम पूरी मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक जैसा है। हमें रिलीजन के चश्मे से, जाति के चश्मे से, एरिया के चश्मे से देखते देखते इतिहास रक्त रंजित हो गया। इसको हमें रोकने की जरूरत है। यही तो इतिहास से सीखना है कि पाकिस्तान का एक भी आदमी वो पूरे पहले इस धरती का एक सिटीजन है, उसके बाद वो पाकिस्तान का है, उसके बाद वो कोई मुसलमान हो सकता है, XYZ हिंदू भी हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो इन बातों में जाने की बजाय डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी में आँख के बदले में आँख, तलवारें घुमाने का ज़माना नहीं है। ये तो पहले ही बहुत राजयुग में होता था, अब ऐसा नहीं आप कर सकते। कि डेमोक्रेसी में सारी समस्याओं का हल बातचीत से ही करना है और ये घटनाएं ना हो इसके लिए लगातार बातचीत करते रहना है। वरना आप अपनी सुरक्षा के चक्कर में एक बार उधर से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो गया, पहले तो हुआ कैसे, पहले उनको पकड़ो ना, और हो गया तो उसके बदले में 30 लोग इधर मर गए, 24 मर गए, तो आप डबल मारेंगे तभी आप बहादुर कहलाए जाएंगे पूरे देश में, तभी ये देश बहादुर होंगे। राजाओं की मानसिकता का समय अब नहीं है। सबको को एग्जिस्टेंस में जीना है, साथ साथ जीना है, बशर्ते स्टेट अलग हों, गांव अलग हों, भाषा अलग हों, रंग रूप अलग हो, हम सबको इकट्ठा कैसे जिएं और इस तरह की जो बातें हुई हैं वो क्यों हुई और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब धर्म पूछ के, जाति पूछ के देश में ट्रेंड चल रहा है कि जाति पूछ के क्या क्या हो रहा है इस देश में। अगर टेररिस्ट को बात करें कि आप कोई धर्म पूछ के कुछ हमला करेंगे तो टेररिस्ट है, और जाति पूछ के रोज इस देश के अंदर। आज एक खबर आई है कि जय भीम बोलने पे यूपी में जो है उसके साथ मारपीट की गई। नहीं, हम तो बहुत बार कह चुके हैं, जय भीम किसी एक इंडिविजुअल का अब नाम नहीं रह गया है। जय भीम समानता का नारा है, जय भीम फ्रेटर्निटी का नारा है, जय भीम शोषण के खिलाफ नारा है, जय भीम मानवता का नारा है। ये खाली इंडिया का नारा नहीं, अब ये यूनिवर्सल नारा है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने जो इशू उठाए हैं वो इशू जाति बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है, वो पूरी इंसानों पे लागू होते हैं। उस तरह का न्याय हर मानव इस धरती पे चाहता ही है। तो वो ये जय भीम इंटरनेशनल नारा है। बाकी नारे राजशाही के नारे हैं, वर्णवादी नारे हैं। तो देश के युवाओं से, खासतौर पर देश के पूरे लोगों से ये भी अनुरोध है कि नारा लगाने से पहले ये देखें कि ये नारा क्या पूरे 142 करोड़ को लेके चल सकता है। क्या इस नारे से हम कहीं 800 करोड़ जो धरती पे लोग रहते हैं उससे अलग थलग तो नहीं होते। इसलिए नारा वही लगाया जाए जो यूनिवर्सल हो,
सबको स्वीकार हो। सिर्फ जातिगत करके कि डॉक्टर अंबेडकर दलित जाति से आते थे इसलिए जय भीम कहना छोटी बात है या जय भीम नहीं कहना चाहिए, तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जय भीम एक यूनिवर्सल नारा है और इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, देश और दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है और लोग शहर से इसको स्वीकार कर रहे हैं। सर 4 PM चैनल को जो है फेक न्यूज़ और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया, और दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोगों को अपने टीवी चैनल पे बुलाया जाता है जो कि अनर्गल बातें करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और वैसे चैनलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो इस तरह की जो चैनल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इतना बड़ा योगदान दे सकता है इस देश के लिए। ये जनप्रतिनिधियों की मानसिकता में जो शासन घुसा उसको निकाल सकता है, इतना पावरफुल चीज़ है, मगर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे ये लोग, क्योंकि ये ज़्यादातर मीडिया के जो मालिक लोग हैं ये बिजनेसमैन हैं, ये पूंजी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और बिजनेस का और वर्णवाद का दोनों का रिश्ता है, सगे भाई बहन है, इसलिए इन दोनों का रिश्ता है। उसी वजह से ये मीडिया के लाइसेंस ज़रूर हैं, मगर ये देश की आवाज़ को बंद करने का काम करे, देश के खिलाफ परसेप्शन चलाते हैं, ये सरकार के इशारे पे नाचते हैं। इसलिए कोर्ट जैसे पिंजरे का तोता कह गई CBI और ED को, तो ये देश के वकील ने इसको कह रहे हैं, इस मीडिया को पिंजरे का तोता है ये मीडिया। ये गोदी मीडिया के साथ साथ पिंजरे का तोता मीडिया है। ये देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो इस देश के मीडिया ने किया है, क्योंकि मीडिया समय पे देश के लोगों की जो आवाज़ बुलंद करनी थी वो नहीं करता, बल्कि आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। और जो लोग सोशल मीडिया के जो लोग खुल के बोल रहे हैं ये बधाई के पात्र हैं, ये असली भारत रत्न है। सोशल मीडिया के लोग असली भारत रत्न हैं, और बाकी जो मैनिपुलेटेड लोग हैं वो भारत रत्न नहीं, वो भारत रत्न पाते तो ज़रूर हैं, मगर बहुत सारे लोग भारत रत्न नहीं हैं। सर एक आखिरी सवाल, जब इस तरह की खबरें फैलती है कि नेहा सिंह राठौर और संजय शर्मा, मेडूसा जैसे लोगों पे कुछ सवाल करने पे FIR हो जाती है, तो जो आम जन होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, जो जिनमें थोड़ी जागरूकता होती है, वो भी बात करने से फिर डरने लगती है, वो सवाल नहीं करती है। तो इस पर क्या करना चाहिए? क्या सरकार इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है कि, और क्या ये बोलना गलत है, ये भी आप बताएं, क्योंकि जो आम नागरिक होते हैं जिन्हें कई बार चीज़ें जानकारी में नहीं होती, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय इनको नहीं बोलना चाहिए। नहीं। तो क्या इनका बोलना सच में गलत था, ऐसा कुछ है? नहीं, ये बोल नहीं रहे, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, और किसी भी सिटीजन का अधिकार है, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता ही अपने सेवकों से ये बात नहीं पूछेगी, और उस जनता पे ही अगर आप FIR दर्ज करेंगे तो ये तो बदमाशी है, ये ठीक नहीं है। और ऐसे सारे लोग जिनके चैनल बंद हो रहे हैं, बोलने की भी सीमा है, जो आप व्यक्ति सुनता है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आता है, जिनके चैनल बंद हो गए या जिन पे FIR दर्ज हो रही है, तो नेहा सिंह राठौर को भी सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम्स नाउ के पत्रकार को, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं जी, उसका के लिए स्पेशल हियरिंग हो गई थी, आई थिंक शनिवार को, मुझे ऐसा लगता है शनिवार को या रात को सुनवाई हो गई, उनको रिलीफ मिल गया था। अच्छी बात है, राइट टू एक्सप्रेशन के बारे में रिलीफ मिलना ही चाहिए। तो नेहा सिंह राठौर है, 4 PM है, या जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया के, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, जैसे बुलडोजर जस्टिस पे किया है, बुलडोजर के खिलाफ एक, इसीलिए ताकि आने वाले समय में देश की आवाज़ बुलंद रहे, सोशल मीडिया को प्रोटेक्शन मिले, सोशल मीडिया को चलाने वाले लोगों को कोई जानबूझ के जेल में या कानून को के सहारे रोक ना पाए। ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, और देश की जनता सोशल मीडिया के साथ है। और इस तरह के सोशल मीडिया के लोगों को कोई भी प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, या जिन भी सरकारों में किया है, हमेशा इस देश के वकील उस आवाज़ के साथ रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो इस बात के लिए, सोशल मीडिया को बचाने के लिए, उनके लिए इवन लीगल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, क्या आप उनका केस लड़ना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा वकील हो जो मेरा केस देख ले, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आप अपनी तरफ से क्या उनको कहना चाहेंगे? 100% ये सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जितने भी इस देश के पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई भी है, उनके राइट टू एक्सप्रेशन के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। यस, पैसे का तो मसला बीच में आता ही नहीं, पैसे का मसला बीच में नहीं आता। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो बलराज मलिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है और बताया कि किस प्रकार से जो है राय रखना सभी व्यक्तियों का अधिकार है, और नागरिकों का ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे। साथ ही साथ उन्होंने नेहा सिंह राठौर के उस ट्वीट का भी जवाब दिया कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की पैसे की समस्या है तो उनका केस देखने के लिए वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं इस बात? सारे साथी मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट
में हैं उनके लिए यहाँ मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं छोटी सी बातचीत पे अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।